तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग क्या है, लाइव जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, ठीक है, और ये अच्छी बात है डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि इसमें आप अभी काम करेंगे तो तुरंत आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप अगर पेज को प्रमोट करें तो आपको कस्टमर मिलेगा, कस्टमर मिलेगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज तो ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं की पढ़ाई करेंगे, साल भर पढ़ेंगे, उसके बाद बोर्ड का रिजल्ट आएगा। यहाँ तो है आपने आज मेहनत किया, कल पैसा कमा लिया, ठीक है। जितने भी लोग हैं, आप लोग सब लोग फेसबुक मार्केटिंग भी सीखिए, आजू बाजू से अपना खुद का फेसबुक मार्केटिंग का काम उठा लीजिए उसका, ठीक है। थोड़ा भी थोड़ा करेंगे तो लॉकडाउन के टाइम में 2-5 हजार तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सफिशियंट है अपने कारोबार के लिए तो अपने कारोबार को आप बढ़ाइए, ठीक है, ये ध्यान रहे। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे एड्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एड्स, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, कैसे क्रिएट एड करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको ऑफर को क्रिएट करना सीखा था, इवेंट को क्रिएट करना सीखा था, पोस्ट को डालना सीखा था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कुछ एक ऐड, आप अभी जैसे आपका जो भी पेज क्रिएट करिए, ठीक है, उस पे आप 10-20 मतलब 4-5-6 मतलब 10 डाल दीजिए, 2-3 इवेंट क्रिएट करके डालिए। ये सबको मैं असाइनमेंट देता हूँ आज, ठीक है। आप सब लोग 2-3 इवेंट शेड्यूल करिए, ठीक है। 3 पोस्ट डालिए, 3 ऑफर डालिए, कल मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है। 3 इवेंट, 3 पोस्ट, 3 ऑफर, ठीक है। जब आप वो ऑफर, पोस्ट और ये इवेंट क्रिएट करेंगे, ये मत परवाह करिए, ठीक है, कि मतलब मेरे कस्टमर देखेंगे क्या हो रहा है। आपको नया पेज बना करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसको डालने के बाद आप उसको फिर कैसे पेड करना है वो टेस्ट करिए, ठीक है। पेड में जाइए, उसको बूस्ट करिए, ठीक है। तो मैं अभी एक बार फिर से उस चीज को रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फेसबुक ऐसा चीज है कि भाई बस फेसबुक आ गया ना तो आप माने कमाने लगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपको पैसे की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। मैं इसके लिए इसको बार बार रिपीट भी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग इसमें प्रोफेशनल हैं और सब लोग तुरंत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से स्क्रीन पे आता हूँ, आप लोग स्क्रीन को देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एड सेंटर है, एड सेंटर में ये मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। इस एडवर्टीजमेंट को हम लोग थोड़ा बारीकी से देखेंगे कि क्या एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ये मैंने बोला था कि कल परसों 3 लाइक था और आज इसमें 51 लाइक्स हो गया है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने पेज को इनवाइट करिए। लाइक करने का एक बार मैं रिपीट करता हूं कि कैसे आप अपने पेज को लाइक करेंगे। इनवाइट फ्रेंड्स पे जाइए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बल्क में सिलेक्ट करके इनवाइट कराने का काम करिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी 50 से भी ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, यहाँ पे 33 लाइक्स। अब यहाँ पे थोड़ा हिसाब लगाइए, कैलकुलेशन। 94 रुपीज में, मतलब मैं 95 पकड़ता हूँ, 95 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है, यानी 2 रुपया 87 पैसे का कॉस्टिंग आ गया, ठीक है। 1 लाइक का खर्चा आ गया, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब इतना आएगा, क्योंकि मेरा ये कैंपेन चल रहा है तो मैं इस कैंपेन को ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, सबका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैंने इसमें एक कल ही थोड़ा सा चेंजेस किया था, ठीक है। ये व्यू रिजल्ट में आप रिजल्ट देख सकते हैं और यहाँ पे आप जाइए, ठीक है। मोबाइल पे कुछ फीचर्स अलग होते हैं, ठीक है। और देखिए, ओवरव्यू में आप इस पूरे जो आपका जो अभी पर्टिकुलर कैंपेन चल रहा है, ठीक है, आप अपने कस्टमर के लिए जो भी पेड काम करते हैं उसको हम लोग कैंपेन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? पेज लाइक कराना। आपका ऑब्जेक्टिव, मेक श्योर कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आपको कस्टमर के लिए लीड्स देना है, या आपको अपने कस्टमर का लाइक बढ़ाना है, या आपको कस्टमर मैसेज में रिप्लाई करें। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लीजिए कि आप किस काम का। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ लाइक, जो मुझे दिखावे के लिए करना है, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स भी मिले लेकिन मेजर है कि मुझे थोड़ा लाइक बढ़ा हुआ चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना टारगेटेड ऑडियंस नहीं बनाया है, मैंने बल्क में बड़ा एरिया टारगेट कर लिया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है, इसके लिए मुझे ज्यादा बेटर इसमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। डेली बजट कितना हो गया है?
ये 94 रुपीज जो आपको डेली बजट दिख रहा है, एक्चुअल में मेरा जो बजट है वो 80 रुपीज का है, और 14 रुपया 40 पैसा उस पे 18% जीएसटी के साथ टैक्सेशन है। मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 94 रुपीज बजट नहीं है, ठीक है। इसमें टैक्सेशन के साथ, जैसे आपने कस्टमर का 100 रुपया बजट डाला, तो 100 रुपया पे 18 रुपया आपका टैक्स भी लगेगा, जीएसटी, तो 118 रुपया का कैंपेन हो गया। तो आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने कस्टमर का कुछ पेमेंट या काम करते हैं, क्योंकि आपको जीएसटी तो देना है, ठीक है। तो आप जीएसटी को ध्यान रखिए। उसके बाद ये नीचे मैं शो ऑल करता हूं, इसको थोड़ा डिटेल में देखने के लिए। ठीक है, ये इन द डेट हो गया कितना, ये कैंपेन 26 तारीख को। ऊपर से मैं एक बार बताता हूँ, उसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद से अपना करिए और सारी चीजों को देखिए। स्टेटस है, स्टेटस मतलब कि अगर आपका एड आपने डिजाइन किया है और वो अभी फेसबुक ने वेरीफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे रिव्यू के अंदर आएगा कि ये अभी रिव्यू में गया है। ऑब्जेक्टिव है, यानी आप पेज लाइक के लिए प्रमोट कर रहे हैं। बजट है आपका टैक्स के साथ 94 रुपए 40 पैसा। अभी तक, जैसे कल से मैंने एडवर्टाइज स्टार्ट किया था, ठीक है, कल सुबह के बाद से एडवर्टाइज स्टार्ट किया था, अभी तक 94 रुपया 77 पैसा खर्च हुआ है। ड्यूरेशन है 3 दिन का, इंड हो जाएगा। ये 23 को चालू हुआ है, 26 को ये इंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रिएटेड बाय, जो इसके ऑनर हैं वो रवि पांडे हैं। पेमेंट मेथड, अभी मेरे अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है 94 रुपीज, ठीक है। जैसे ये पहले से ही इसमें 200 रुपया बचा हुआ था, तो मैंने वो किया। इसमें देखिए, ये जो ग्राफ दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि कितने लोगों ने आपको लाइक किया है। इसमें 23.4% वुमेन्स हैं और 76.6% मेंस हैं। अब आप देख सकते हैं, एनालिस्ट इसी को बोलते हैं, आप एनालिसिस करना। हाँ हाँ जी, सर हम लोग कल का ऐसे हम लोग परसों में है ना, हाँ हाँ, तो बड़ा गाड़ी गाड़ी डिमांड। अच्छा अच्छा, ओके, तो देता हूँ। हाँ, वहां पहले लीजिएगा, एक सेकंड इधर लाइएगा। ये आगे यहीं पे बाहर में ही खड़ा है, ठीक है, ये सामने। चलिए, तो ये देखिए, ये हमेशा जब भी आपका कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा हो, तो ये ध्यान रहे। हाँ जी, सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, ध्यान दीजिए। ये ध्यान रहे हमेशा, आपको सफलता तब मिलती है किसी भी काम को करने में, जब आप उसके एकदम बहुत ही फोकस्ड तरीके से काम को करते हैं, ठीक है। सिर्फ कैंपेन बना के छोड़ देंगे तो एक आदमी मतलब 100 माने 10,000 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले आता है, और एक आदमी 10,000 रुपया बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 से 24 एज ग्रुप में, मतलब 18 से 34 एज ग्रुप में बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। तो डीजी विद्यालय के लिए जो टारगेटेड ऑडियंस है वो यही है, 18 से 34। उससे ऊपर का हमको मतलब भी नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, हम मैं 44 तक लास्ट ले सकता हूँ, ठीक है। 44 के बाद, जैसे 44 के बाद वाले डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो हमको टारगेट नहीं करना चाहिए। तो बोले कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं दूसरों को और अपने खुद किए हैं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि मुझे लाइक्स बढ़ाने हैं। मुझे ज्यादातर क्या है कि जैसे ये थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि कोई सामने से देख करके लगे कि हाँ भाई, ये अगर डिजिटल खुद डिजिटल मार्केटिंग अगर सिखा रहे हैं तो इनका है लाइक। तो इसके लिए मेरे, देखिए, यही समझना मार्केटिंग है। फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स करने से आप सफल मार्केटर नहीं बन सकते। आप अच्छा एनालिस्ट बनने से ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको ये समझना अति आवश्यक है कि मतलब हमको मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है मेरा सिर्फ लाइक कराना, कस्टमर के लिए नहीं। अगर मुझे ये कस्टमर एक्वायर करना होता तो मैं कभी भी ये 65 साल के ऊपर 70 साल वाले को टारगेट नहीं करता। मेरा क्या उद्देश्य है कि मुझे बस लोग लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा, अभी कल आप लोग देखते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा, यहाँ पे देखेंगे 10,000 लाइक है तो आपका ट्रस्ट फैक्टर अलग होगा। आप देखेंगे 5 लाइक है तो बोलेंगे अरे इसका खुद ही नहीं क्या पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो यही है, आपकी कंपनी है, आपका अगर खुद डिजिटल मार्केटिंग का काम करेंगे, आपका लाइक है 100, जिसका 100 लाइक है वो अपने कस्टमर का क्या प्रमोशन करेगा? एकदम बड़ा फैक्ट बात।
तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, इस चीज को समझ लीजिए और इन्वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइक इसके लिए लिया है क्योंकि मेरा मतलब ज्यादा मुझे टारगेट करना था, ठीक है। प्लेसमेंट्स देखिए, प्लेसमेंट क्या है इसका, ये जो एड है उसका प्लेसमेंट देखिए कैसे कैसे आया है। न्यूज फीड इन मोबाइल एप्लीकेशन से 409 लोग आए हैं। अब देखिए, अगर आपका कोई एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है और आपने क्या किया है, कंप्यूटर पे टारगेट किया है, अब बताइए मात्र 4 लोग आए हैं, जैसे 409 आए हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, मोबाइल के वेब से, जैसे मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करके, और 28 लोग आए हैं, ठीक है। मतलब मोबाइल से कितने आए हैं, 409 प्लस 28, और कंप्यूटर से मात्र 4 लोग आए हैं। तो अगर आपका कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अगर इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, यही मार्केटिंग है। अगर आपका कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन या आपने सोशल मीडिया का जो पेज है वो डेस्कटॉप के हिसाब से बनाया है, तो मोबाइल पे तो अच्छा दिखेगा नहीं, कट कट के आएगा, और आपका सारा कस्टमर किधर से आ रहा है, मोबाइल से। आज का जमाना क्या है, मोबाइल का, मोबाइलिटी आ चुका है पूरी तरह दुनिया में, ठीक है। कुछ जो मोबाइल के हैं एप्लीकेशन, फेसबुक ऐप से लॉगिन किए हैं, और कुछ लोग क्या किया, फेसबुक मोबाइल पे ब्राउजर में 28 लोगों ने सर्च किया है और वहां से आए हैं, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप से मात्र 4% लोग आए हैं, मात्र 4 लोग आए हैं, यानी ये 1% से भी कम है। ये 6% है, ये 92% है। तो हमने जब अपने ऑडियंस के बिहेवियर को समझा, तो हमको अपने ऑडियंस के हिसाब से ही टारगेट करना चाहिए। हमको डेस्कटॉप पे नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सारा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए मोबाइल के ऊपर। सारे जो मेरे कस्टमर आएंगे, कंज्यूमर जो होंगे, वो मोबाइल्स के हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट आपका क्या होना चाहिए, मोबाइल का। ये आंख बंद करके सोच लीजिए कि आप अपने वेबसाइट को, मोबाइल एप्लीकेशन को, या सोशल मीडिया के पेजेस को मोबाइल के हिसाब से बनाएं। मोबाइल के कवर का साइज मोबाइल के हिसाब से होना चाहिए, ये सारे फीचर्स को उसके हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से। अगला मैं देखता हूं, अगला जो है लोकेशन। देखिए यहाँ पे मतलब एक्चुअल में इस चीज को समझिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पहले जब मैं कल डाला था तो मेरा गलती से यूएसए हो गया था, सॉरी, पहले मैंने महाराष्ट्र डाला था, बाद में मैंने सेटिंग किया तो यूएसए हो गया, ठीक है। जब यूएसए था तो उसमें ज्यादा फेसबुक यूजर आ रहे थे, महाराष्ट्र में कम आ रहे थे। तो मैंने रात में सोचा कि भाई मुझे लाइक सिर्फ कराना है, मुझे यूएसए से कस्टमर नहीं एक्वायर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहला सोचा कि चलो मैं मुंबई का एरिया बढ़ाता हूँ। मैंने मुंबई के, मेरी बातों को समझिए, यही है खेल सारा, ठीक है। यही चीज है, फेसबुक पे सब फेसबुक चलाने जानता है, लेकिन आपको खेल खेलने आएगा तो ही सफल होंगे, समझ गए। तो ये गेम को समझिए, व्हाट इज द एक्चुअल रोल। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे लाइक करना है, क्या करूं क्या करूं, तो दिमाग में आया कि काम करता हूँ पूरे बॉम्बे का कर देता हूँ, बॉम्बे कर दिया। फिर बोला कि पूना नागपुर कर देता हूँ, मैंने पिन कोड डाला, सिटी डालना स्टार्ट किया। फिर बोला यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो पूरा महाराष्ट्र को ले लेना चाहिए। तो महाराष्ट्र में जब मैंने देखा 80 रुपया में, ठीक है, मुझे मतलब 3 रुपया का कॉस्टिंग आ रहा है, 2 रुपया 2.5 रुपया का कॉस्टिंग आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, फील्ड है। टेक्निकल में इतने कम पैसे पे लाइक्स नहीं मिलते हैं, इंटरटेनमेंट में बहुत कम पैसा मिल जाएगा। अगर यही मेरा इंटरटेनमेंट का चैनल होता, हो सकता है 50 पैसे में एक लाइक मिल जाए, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड का अलग अलग कॉस्टिंग आता है, आप करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, महाराष्ट्र डाला। फिर मैं बोला यार महाराष्ट्र डाल रहा हूँ, तो मैंने फिर उत्तर प्रदेश डाला, झारखंड डाला, बिहार डाला, और एरिया बढ़ा। फिर मैं बोला यार सब झंझट मारी छोड़, पूरा हिंदुस्तान डालता हूँ। देखो एकदम रियलिटी में कल जो मैंने काम किया वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इंडिया डाला, इंडिया डाला तो बहुत ज्यादा आबादी है, माने करोड़ों लोग आ गए इंडिया में। फिर या शायद अरबों लोग आ गए, 1 अरब कुछ आ रहे थे कि वाट एवर, करोड़ों आ रहे थे, सब करोड़ आ रहे थे, ठीक है, करीब 20-22 करोड़ या 19 करोड़ आ रहे थे। आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन। तब मेरे फिर दिमाग में क्या आया, एक काम करता हूँ मैं इंडिया भी ना करके, देखिएगा साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काशी जी ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया कि इंडिया ही क्यों डालूं, मैंने एशिया डाल दिया।
एशिया के बाद यूरोप डाल दिया, अमेरिका डाल दिया, अफ्रीका डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास 1.5-2 अरब लोग हो गए, ठीक है। अब 80 रुपया को 2 अरब में विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, समझ गए। लेकिन फेसबुक क्या करता है, फेसबुक भी चाहता है कि आपको अच्छा डिलीवरी दे, ठीक है। तो अगर आपने इतना सेटिंग करके रखा है कि दूसरे एरिया में विजिबल ही नहीं होगा, तो आप फेसबुक की मजबूरी है, आपको लाइक मिलेगा ही नहीं, बहुत कम लाइक मिलेगा। लेकिन आपने जब अपना एरिया बहुत ब्रॉड कर दिया, तो फिर आपको बहुत अलते भलते लोग भी लाइक कर देंगे। तो मुझे बस मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे लाइक बस बढ़ाना है, कस्टमर एक्वायर, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कस्टमर अक्वायर नहीं करना है। कस्टमर अक्वायर करना होता तो मैं पूरी दुनिया में कैंपेन चलाता ही नहीं। मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस चीज को डाल दिया लोकेशन में, आपको नीचे दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट, एशिया, यूरोप, ठीक है। और जो लोगों ने लाइक किया उसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उनको नहीं विजिबिलिटी हो, ठीक है। यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका नहीं शायद डाला है, मैंने सेट किया था, हो सकता है हटा दिया हो, यूएसए डाला है, ठीक है। तो इतने में भी बहुत ज्यादा आबादी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, फिर भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है, फिर भी फेसबुक जो है वो आपके रिलेवेंट ही मैच कराता है। अगर आपसे रिलेवेंट लोग नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब कहां कहां से मेरे पास लोग आए हैं, देखिए महाराष्ट्र से 120 लोग आए हैं, अगेन क्योंकि ये जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है, तो 27% लोग आए हैं महाराष्ट्र से, इसको समझना जरूरी है। ढाका डिवीजन से यानी पाकिस्तान से मेरे पास 40 लोग आए हैं, 9% लोग आए हैं। पंजाब से आए हैं 19 लोग, यानी 4%, 4.25%, ठीक है। इसके बाद बागमती जोन से, पता नहीं बागमती किधर है, ठीक है, आए हैं 13 लोग, यानी कि 2.5%, 3% मोटा मोटी। खैबर, खैबर से आए हैं 12% लोग, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, ये सिंध, काबुल, कंधार, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लुम्बिनी, राजस्थान, बिहार से 5 लोग, तैमूर, बाख, क्या क्या, यांगपांग, चांगतांग, सब टेक्सास, पक्सास, हर जगह से, हर हिमाचल, देख रहे हैं ये कहां कहां से लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये सब देखिए अभी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, अभी जबकि ये मात्र 1 दिन का कैंपेन है। ये सारे जो रिजल्ट हमने देखा, ये कितने दिन में देखा है, ओनली 1 डेज में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, यानी अगर मैंने बहुत बड़ा एरिया टारगेट किया तो मात्र 80 रुपए में, इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा विजिबिलिटी मिल गई मेरी, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पे तो यूजर अक्रॉस द ग्लोब है, ठीक है, तो आपको उसका बेटर रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। और तो ये चीज को थोड़ा समझ करके चलेंगे तो आपके कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट होगा। या आपका अगर पेज है, अगर आप मतलब अपने क्लाइंट का प्रमोशन ना करके सिर्फ अपने पेज को करते हैं, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें कि व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हम लोग बस अभी ऊपर ऊपर की बात करें, हालांकि थोड़ी डेप्थ है, लेकिन ये अभी मतलब ये बेसिक चीजें समझना आवश्यक है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने तो ये बता दिया, और एज देखिए, एज यहाँ पे लिया हुआ है 18 से 65। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये तो डिजिटल मार्केटिंग का क्लासेस है, आपने 18 से 65 क्यों लिया है। तो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ लाइक कराना, ठीक है। मुझे अभी स्टूडेंट्स नहीं एक्वायर करने हैं, मुझे विजिबिलिटी मिल जाए। अभी मैंने कल परसों जब डिजी विद्यालय का पेज चालू किया था, मुझे शर्म 3 लाइक था, ठीक है। तो 3 लाइक में कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उसको अभी बढ़ा दिया, ठीक है। तो इतने कम पैसे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। अब बात आती है कि ये एरिया ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आप एडिट पे जाइए। हाँ, सबको दिख रहा है एडिट वाला ऑप्शन। साथ सर किधर चले गए। हाँ, ओके, ध्यान दीजिए सर, आपको नींद आ रही है, खाना वाना ज्यादा खा लिए हैं या मैं आज बोरिंग पढ़ा रहा हूँ। सर मेरा नेट स्लो है, पता है आपको, मेरी आंख बंद लग रही होगी, नेट मेरा वीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ये अभी हम एडिट पे आ जाएंगे, और एडिट से अपने कस्टमर को या अपने पेज के चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रीव्यू दिख रहा है आपको
डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है, ध्यान दीजिए सबको, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना। चलिए देखिए, ये अभी डेस्कटॉप न्यूज फीड है, ठीक है। आप इसको मोबाइल न्यूज फीड पे कैसा दिखेगा आप ऐसा देख सकते हैं, इस हिसाब से ऐसे, ठीक है। आप इसको और अच्छा करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे लोगों ने ये लाइक दिया है, कुछ लोगों ने ये भी लाइक दिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप सिंगल इमेज लेना चाहते हैं सिंगल इमेज ले सकते हैं, वीडियो लेना चाहे वीडियो ले सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा आपको, अगर अभी मैं मेरा एक वीडियो बना के यहाँ डाल दूं ना, तो इससे डबल रिस्पॉन्स हो जाएगा, समझिए बात को। स्लाइड शो डालूं तो भी ज्यादा होगा, यानी सबसे एक नंबर रिस्पॉन्स आएगा वीडियो पे, सेकंड नंबर रिस्पॉन्स आएगा स्लाइड शो पे, और सबसे कम आएगा रिस्पॉन्स इमेज पे। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने चूंकि क्लासेस स्टार्ट कर दिया, इसके लिए मैंने फटाफट बस इसी पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मतलब टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, 90 कैरेक्टर मैक्सिमम अलाउड होता है। मैं ऑडियंस की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे ऑडियंस है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे, अभी चूंकि मैं एडिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फिर से ये रिव्यू के अंदर चल जाएगा, और अभी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो इसके से, और यहाँ पे एक्सक्लूड कनेक्शन कौन सा हुआ है, जिसने लाइक किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जिसने मुझे लाइक किया है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि वो लोग को दोबारा नहीं विजिबल हो, और लोकेशन यूएसए टारगेट किया गया, एशिया डाला गया, यूरोप डाला गया। हालांकि ये मेरा मतलब ट्रायल था, मैं ट्राई कर रहा था कि देखूं क्या रिस्पॉन्स होता है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स बोलेंगे। अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं मेरा एक वीडियो बना के डाल दूं ना, तो अभी अगर 50 लाइक हुआ है मात्र 80 रुपए में, तो कम से कम डबल हो जाएगा। साथ साथ क्या बोलते हैं, आपको वीडियो का एक्सपीरियंस है, वीडियो में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सर, ठीक है। तो जब भी आप अपना कुछ काम करें तो कोशिश करें कि वीडियो बना के डालें। वीडियो बनाने में थोड़ा आपको मेहनत या वक्त लगेगा, लेकिन रिस्पॉन्स उसका आउटस्टैंडिंग होगा, आपका पैसा कम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप एडिट करके, नेक्स्ट एडिट करके आप लोग खुद से अपना प्रैक्टिस करिए, लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पर्दे बंद। चलिए तो ये हो गया। पोस्ट कैसे डालना है आप सब लोग होशियार है, सबको पता है। ऑफर कैसे डालना है पता है, इवेंट कैसे डालना है पता है, ठीक है। अब हम लोग इसको फिलहाल कैंसिल करेंगे और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग ओवरव्यू देख लिए। ऑडियंस को अगर देखना है कि कौन से डेमोग्राफी से आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑडियंस, देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, देखिए मेरे स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है अलग अलग। जैसे इसमें कुछ एक के ऑडियंस है, 72,000 है। अगर आपका एडवर्टाइजिंग कोई क्रिएट आपने किया, 72,000 लोगों को दिखेगा, तो 72,000 में से ही रेस्पॉन्स मिलेगा। ये ऑडियंस कुछ बॉम्बे वॉम्बे का है, तो ये कितना दिख रहा है, ठीक है। ये एक अलग ऑडियंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राई डोंट क्राई, ठीक है। ये मैंने कल ही क्रिएट किया, मैंने बोला कि टेंशन मत लो, ट्राई डोंट क्राई, ठीक है। टेंशन लेने का बात नहीं है, डाल के देखो, जाएगा तो जाएगा। ये मार्केटिंग यही है पूरी तरह से, रिस्क लो, हिम्मत करो, डूबेगा डूबेगा, थोड़ा सा रिस्क लो, गया गया क्या चला गया, बाकी तो ठीक है। लेकिन अगर सीखने मिल गया तो अच्छा मिल गया, जैसे यहाँ हमको समझ आया कि हम पूरी दुनिया को भी ले सकते हैं, लाइक्स तो मिल रहा है भाई, ठीक है। कम पैसे में कम पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरी 3 महादेश को टारगेट करने के बाद, एशिया, यूरोप और क्या था, यूएसए, ये 3 को टारगेट करने के बाद इतने मिल रहे हैं। 2 अरब, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 2 अरब 10 करोड़ लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यानी मेरी विजिबिलिटी होगी 2 अरब 10 करोड़ लोगों से। लेकिन पहला प्रायोरिटी मेरे एरिया को ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे पहला हम महाराष्ट्र में ज्यादा विजिबल है, इसके अलावा उसकी जहां जहां विजिबिलिटी हो रही है हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग क्रिएट करें, अब ये नहीं कि घड़ी घड़ी देखें, जैसे ये होता है, मैं भी अभी कल से नहीं भी तो कम से कम 100 बार देख चुका हूँ कितना लाइक हुआ, वो काम नहीं करें, धैर्य रखें, एक बार डाल करके छोड़ दीजिए, घड़ी घड़ी मत देखें, ठीक है। नहीं तो घड़ी घड़ी आप देखेंगे और अपने ऐड को एडिट करके फिर कुछ चेंज कर देंगे तो रिव्यू में चला जाएगा, आपका ऐड सस्पेंड हो सकता है या फिर वो खत्म हो जाएगा, तो उसको मत करिए। एक बार क्रिएट करिए, सारे एस्पेक्ट्स को समझ लीजिए कि पोटेंशियल आपका ऑडियंस क्या रखना है, आपका
टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद सारी चीजों को सोच समझ करके पेज क्रिएट करिए, ऑफर क्रिएट करिए, उसको बूस्ट करिए और रेस्पॉन्स के लिए वेट करिए, एटलीस्ट वेट फॉर 1 डे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि सुबह में, दोपहर में आपने ऐड चालू किया, दोपहर में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादातर लोग शाम में या सुबह में यूज करते हैं। इवनिंग टाइम में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर मॉर्निंग में रिस्पॉन्स मिलेगा। आप जब 24 घंटा ट्रैक करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइम कितना ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने एड का प्रमोशन टाइम में स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं फिर से अगेन पेज पे आ गया। आज भी टाइम तो इसी में निकल जाता है रोज रोज, ठीक है। अभी पेज पे आ गया, ठीक है। और पेज पे आने के बाद, ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अब टाइम खत्म हो चुका है तो मैं आप लोग के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ। आज आप लोग करेंगे, जिसका जो भी पेज है वो मुझे पर्सनल भी आप लोग भेज सकते हैं। आप 3 इवेंट्स क्रिएट करेंगे, अलग अलग डेट पे, अलग अलग टाइमिंग पे। 3 आप 1-2 वीडियो भी डालेंगे, 2-3 फोटोज भी डालेंगे, 2-3 पोस्ट डालेंगे, 1-2 जॉब भी डालना है आपको, ठीक है। 1-2 2-3 ऑफर्स डालने हैं, ठीक है। ये सारे काम को आपको प्रैक्टिकल करना है, असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। आप जब करेंगे और करने के बाद जैसे डाला गया, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा कोई एक पोस्ट है, उसको बूस्ट, जैसे ये हमारा इवेंट है, मैंने क्या लिखा है कि 26, ये जो आने वाला जो अपकमिंग संडे है, फ्री सेमिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग, 2 घंटे का सेमिनार होगा 26 अप्रैल को, ठीक है। ये महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के लिए है, या कहीं से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस इवेंट को हमें बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बूस्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे अब मैं पूरी दुनिया को नहीं लूंगा। अगर मुझे मान लीजिए अपने क्लासरूम में लोगों को बढ़ाना है, जैसे मैंने हॉल किया हुआ है, तो मैं हॉल में आसपास के लोग आएंगे, 10 किलोमीटर के लोग आएंगे, 20 किलोमीटर के लोग आएंगे, तो उसी 20 किलोमीटर के लोगों में ही इसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें कि आपका टारगेट मार्केट ऑडियंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और बूस्ट इवेंट करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं नहीं करूंगा, टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही, बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, बताइए आप लोग। सर मेरे को एक क्वेश्चन है। ये सर देखिए, आप जो बूस्ट करते हैं, ठीक है, एक तो आप पोस्ट को बूस्ट करते हैं और आपने बताया कि हाँ ऑफर को बूस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ना लीड्स अच्छे सर, चाहिए, आपकी ठीक थोड़ी है, आवाज ब्रेक हो करके आ रही है। हाँ मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ ना, अगर जैसे मैं बूस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ पोस्ट को बूस्ट कर रहा हूँ या तो मैं हाँ ऑफर हाँ बूस्ट करूंगा, हाँ तो मुझे ज्यादा लीड किस में मिलेगी, हाँ। ऑफर में मिलेगी कि पोस्ट में मिलेगी? सर देखिए, ये मेरा एक, हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई कोई, मेरी आवाज आ रही है साथ सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके। मेरा सर ये एक्सपीरियंस है, हाँ, कि कोई कोई ऑफर में मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, ऑफर में रेस्पॉन्स मिला है, और कोई कोई पोस्ट में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। देखिए, ये पूरी तरह से मैंने बोला कि ये मतलब ट्राई एंड एरर, ट्रायल करिए। और देखिए, अभी शायद मेरा ये बंद होने वाला है, लेकिन चलिए अभी जल्दी से फिनिश करते हैं हम लोग। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। और दूसरा है कि ये भी हमको देखना होगा कि जैसे आपने एडवर्टाइजिंग किस हिसाब का बनाया। अगर आपने एक खास क्रिएटिव एड बनाया है, ठीक है, अगर ऑफर में उतना अट्रैक्टिव एड नहीं बनाया है, तो आपको फिर पोस्ट में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा,
अगर आपने ऑफर में बनाया है तो ऑफर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर एक ही काइंड के अगर आपने सेम इमेज डाला है, ठीक है, तो आपको ऑफर में ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ऑफर में शुरुआत में ही ऑफ लिख के आता है, समझ गए। तो अभी जैसे मैंने मेरा भी स्टडी कर रहा था, 2-4 पोस्ट जो डाला है, ठीक है, उसमें ऑफर के पेज पे, ठीक है, पेड ऑफर नहीं है, फ्री है, फिर भी ज्यादा इंगेजमेंट और ज्यादा रीच हुआ है, ठीक है। तो आप अपने, मैंने इसके लिए बोला आप पहले पेड करने की जगह पे 2-4-10 पोस्ट फ्री में डालिए, एक नया पेज पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके मेन बिजनेस पेज को आप नहीं कर सकते, मैंने आपको लगता है कि वो खराब होगा, मेरे कस्टमर को गलत मैसेज आएगा, तो आप स्टडी के लिए आप एक नए पेज पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर एक ही काइंड के अच्छे क्रिएटिव एड आप बनाते हैं तो ऑफर पे ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज ऊपर में लिख के आता है 40% ऑफ इन डिजिटल मार्केटिंग, इन एसईओ, समझ गए। तो सामने वाला खट से आता है, और ऑफर का फेसबुक का जो माने जो डिजाइनिंग है वो बड़ा शानदार दिखता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो इमेज भी आप जो मेंशन करते हैं उसमें एकदम मेंशन कर दीजिए, जो ऑफ है उसको क्लियर मेंशन करिए, तो फिर आपको उसमें ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आप ट्राई करके देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऑफर में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सादा इमेज मत लीजिए, इमेज को ऐड बनाइए, कैनवा पे आप बना लीजिए, अगर कोरल ड्रॉ नहीं आता है तो कैनवा पे अच्छे से बना लीजिए। बाकी में मैं थोड़ा कोरल ड्रॉ का भी आप लोगों को क्लास लूंगा, ठीक है, कि मतलब कैसे बेसिक सा 1-2 क्लास लिया ना कोरल ड्रॉ पे तो भी समझ में आ जाएगा, मतलब आप लोग डिजाइन बनाने लाएंगे हार्डली 3 क्लास में भी, ठीक है। आपको काम भर का काम हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से अपना इमेज बना के पोस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ मेहता जी, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर। समझ में आया? क्लास कैसा लगा मेहता जी? बहुत अच्छा सर। चलिए थैंक यू। काशीनाथ जी, आपको कोई क्वेश्चन? काशीनाथ जी, काशीनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए राज भैया, आपको बताइए कोई क्वेश्चन? चलिए, क्लास समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया। चलिए देखिए देखिए क्या होता है, एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि सिर्फ आप फेसबुक सीख करके आप 20-25 हजार के आदमी बन सकते हैं। मैं एकदम बहुत बारीकी से इस बात को बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने कोई एक टीचर बोल रहा है, मैं मेरी कंपनी चलाता हूं, मैं जानता हूं सिर्फ फेसबुक पे आप काम करके अपने 4-5 भी कस्टमर का काम किए तो 20 से 25 हजार रुपया आज लॉकडाउन में भी आपको आएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सीखिए, क्लास में हमेशा अटेंटिव रहिए, रोज टाइम पे आ जाइए। और दूसरी बात कि अपने पेज को प्रमोट करिए, कस्टमर के पेज पे एक्सपीरियंस करने से बेटर है पहले फ्री में ही अपने काम पे एक्टिव हो जाइए, ठीक है। फिर आगे भी चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस को आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को सबको असाइनमेंट दिया गया है, सब लोग ध्यान रखिए, 3-3 पोस्ट, 3-3 ऑफर, 3-3 इवेंट्स क्रिएट करना है। कल की क्लास में मैं आगे पढ़ाने से पहले सबका चेक करूंगा, ठीक है। या आप लोग अगर मुझे बना करके भेज सकते हैं कल 12 बजे से पहले तक, तो भी मैं चेक कर लूंगा। उसमें जो रिकमेंडेशन होगा या जो सजेशन होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद करिए, नहीं तो क्या होगा, सीखते जाएंगे और फिर पता चला कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। 10,000 दुनिया का सारा फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग आके आपको सिखाएगा तो भी कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग से भी बढ़िया काम करेंगे। तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल करिए। चलिए, बाकी यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा हर एक कंटेंट का, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को वो चीज मिल सकता है, कभी डाउट हो तो उस वीडियो को आप लोग देख करके यूट्यूब पे समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए, और साथ सर रमजान मुबारक हो। कल से शायद आपका ये है ना, तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको, अच्छे से एंजॉय करिए। लॉकडाउन खुलता है तो सेवई वेवई खिलाइए हम लोगों को, इंशाल्लाह सर, जरूर। चलिए सर, चलिए ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। चलिए ओके, बाय बाय। बाय।